हो, ये भूमिका कोई अच्छी नहीं है। साधक जब काम क्रोधादि का चिंतन तन्मयता पूर्वक करेगा तभी परास्त होगा। जब कामादि विकार आने लगे, सुनो मत इसकी सलाह, इसका दिया हुआ भोग प्रलोभन चिंतन में मत लाने दो। उसी समय आप गाढ़ चिंतन करो ना, नहीं बन रहा चीखो, चिल्लाओ राधा राधा राधा, लेकिन उस समय आप चीखेंगे नहीं, गंभीर होकर चिंतन कर रहे हैं विषय का। आपकी इंद्रियां उसी में तन में, मरो, जहर खाओगे मरोगे। अब आप कह दो कि अरे कोई बचा लेते, कैसे बचोगे? क्योंकि ये आपके अंदर का विषय, आपको ही ठीक करना पड़ेगा, आपको ही सुलझना पड़ेगा। आप उसमें तन्मयता करें, निश्चित मरोगे, क्रिया हो या ना हो, आपका वो संस्कार, आपका वो आंतरिक चिंतन गलत हो जाएगा। थोड़ा सुलझो, थोड़ा सावधान हो। उपासना से जो चाहोगे वही प्राप्त होगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो उपासना से न प्राप्त हो जाए। पूज्यपाद सूड़िया बाबा जी महाराज कह रहे, प्रभु का भजन तो बहुत लोग करते हैं, परंतु सबको प्रभु का अनुभव क्यों नहीं होता? यही कारण है कि गोता लगाते हैं विषयों में और भजन का नाटक कर रहे हैं। अगर भजन करते हुए भजन में डूबने लगो, भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तो कहना। पर देखो ये जलने का बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा, दैया रे भाग गया। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। ये बिल्कुल आप ऐसा हवा मत समझो कि माया बहुत बड़ी हवा है। अगर माया भगवान की एक शक्ति है तो ऐसी अनंत शक्तियों को अधीन करने वाली भक्ति है। आप ऐसा मत समझो, जो ठाकुर को अधीन कर ले वो भक्ति। माया जीव को अधीन करती है और भक्ति भगवान को अधीन करती है। आप भक्ति को स्वीकार करो, माया की तरफ देखते ही काहे को हो। नाम रूप लीला धाम, बस यही हमारे विचरण करने का विषय हो। जलन आ रही, आकर्षण आ रहा, परेशानी आ रही, ये सब मन बुद्धि का तमाशा है, ये मन बुद्धि का जाल है। थोड़ी देर ऐसे समझ के इसे डिलीट करो, इसे हटाओ। उसको तूफान मानकर दिमाग में मत बैठा लो कि अरे अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आंख खुली स्वप्न खत्म, ऐसे ही है। आंख खुली स्वप्न खत्म, जागो। उसके लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, जागो, भगवत स्मृति में जागो, मोह निद्रा भंग करो, फिर देखो आनंद। डरो मत, घबराओ मत। गिर जाना भी यहां दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। ये ऐसा खेल नहीं है कि आप निराश हो जाएं, आप परास्त हो जाएं। नावे भक्ता प्रणश्यति, पहले हरि बोल रहे, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। हरि बोल रहे, मुझे डरना क्या, मुझे और उत्साहित होकर हरि का बल लेकर के इन विकारों को परास्त करना है। डूबो, भजन में डूबो। देखो गोता लगाने वाला भजन 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया ध्रुव जी ने। ऐसी डुबकी लगाई भगवत चिंतन की कि विवश हो गए ठाकुर, और आकर के उनको अपना दर्शन दिया। ये पागलों की तरह साधक घूम रहा है, वो किसी से असली अनुराग नहीं कर पा रहा। जैसे पागल कुत्ता होता है ना, इधर उधर भटकता रहता है, ऐसे वो साधक का मन पागल कुत्ते की तरह भटक रहा है। ये विषय, ये चिंतन, वो अरे आप समझो, भगवत शरणागत जन हो, कोई साधारण हो तुम, आप अपने स्वरूप को समझो। भजन परायण, आसनों पे बैठो, मन को मारने के लिए निरंतर भजन स्मृति, सूक्ष्म आहार, मौन, गंभीर, निरपेक्ष, अंदर से जितनी वृत्तियां सबसे निरपेक्ष, कोई परेशानी। तू दिन भर काम चिंतन कर मन, मुझे कोई परेशानी नहीं। राधा 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 देखते अपने आप अधीन, उसको छूट दे दो, जा, मैं तेरे पीछे डोलने वाला नहीं। कर चिंतन, तू विषय चिंतन कर, मेरे बिना तू करके दिखा क्या करता है। राधा 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 राधा, परास्त हो जाएगा। ये नहीं हम केवल प्रवचन कर रहे हो, ये जले हैं, यात्रा चले हैं, ये यात्रा चले हैं। 13, 18, 22, 30, 35, 40, 45 और आपके सामने बैठे, पूरा जीवन इसमें पर गुरु कृपा से, संतों के सत्संग से, शास्त्र कृपा से बात समझ में आती रही। हर बात सहने से दूर हो जाती है। सहन करो, शिकायत मत करो, उस विषय में बोलो मत, उस विषय में प्रश्न मत करो, उसका महत्व ही मत रहो, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
और उसको आप बार बार चिंतन करेंगे, बार बार उसका महत्व रखेंगे। अरे काम आ गया, अरे अब तो नष्ट हो गए। वो आया इसीलिए था, तुम्हारा चिंतन छुड़ाने के लिए, तुम्हें भगवत विमुख करने के लिए। कभी कभी गुणों के चक्र से ऐसा होता है, बहुत भजन में मन डूबता है, कभी कभी बिल्कुल भजन में मन नहीं लगता। तो हो ध्रुवदास जी लिख रहे हैं, कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं गाय न दूजी चाल। धैर्य पूर्वक करो, नहीं भजन हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन बुरे आचरण नहीं होने देंगे, मनोरंजन नहीं होने देंगे, कुसंग नहीं होने देंगे, ठीक है। थोड़ी देर बाद देखना फिर डूब जाओगे भजन में। अगर हमारा मन भजन में नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, बैठे हैं, गलत आचरण नहीं होने देंगे, शास्त्र विरुद्ध क्रिया नहीं होने देंगे। मन तुझे जो करना है कर राधा। थोड़ी देर बाद देखो, ये सब अनुभव की बात, थोड़ी देर बाद मन फिर आ जाता है, फिर शांति, फिर तदात्म। अब अगर वो मन नहीं लग रहा, बोले चलो थोड़ा बाहर घूमे, आंख चराना शुरू कर दिया, इंद्रियों को चराना शुरू कर दिया, भ्रष्ट होने के चांस उसी समय वो पकड़ लेगा कोई ना कोई ऐसा जो आपको एकांत में भ्रष्ट कर देगा। इसलिए सावधान रहिए। बहुत बड़ा अवसर दिया है प्रभु ने भगवत प्राप्ति के लिए। जब नाम भीतर गहराई से उतर जाता है तब मन की दिशा बदल जाती है। पहले जो मन संसार की ओर भागता था वह अब भीतर की ओर स्थिर होने लगता है। पहले जो भोगों में सुख खोजता था वह अब शांति में सुख खोजने लगता है। और यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह निरंतर स्मरण और समर्पण से धीरे धीरे प्रकट होता है। इसलिए नाम का स्मरण केवल एक अभ्यास नहीं है, वो चेतना का परिवर्तन है। जैसे जैसे यह गहराता है वैसे वैसे संसार का प्रभाव कम होने लगता है। और एक समय आता है जब बाहरी परिस्थितियां केवल देखने योग्य रह जाती हैं, बांधने योग्य नहीं। महापुरुषों का जीवन इसी परिवर्तन का चरम उदाहरण है। उन्होंने यह दिखाया कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है और न ही केवल भावनाओं का समूह है। उसके भीतर एक ऐसी गहराई है जहां स्थिरता संभव है, जहां भय समाप्त हो जाता है और जहां नाम स्वयं जीवन बन जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो उनका बल केवल सहने की क्षमता में नहीं था, बल्कि अपनी चेतना को ऊपर उठाने की क्षमता में था। उन्होंने यह सिद्ध किया कि पीड़ा शरीर तक सीमित रह सकती है, लेकिन आत्मा तक नहीं पहुंच सकती यदि वह नाम में स्थिर हो चुकी हो। और यही इस पूरे प्रसंग का मौन संदेश है कि वास्तविक शक्ति बाहर की परिस्थितियों में नहीं बल्कि भीतर